नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ मनोज मरु। दिल्ली में चुनावी नतीजों से पहले सियासी गलियारा तप रहा है। एक आरोप ने दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ा दिया है। आरोप अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए हैं। केजरीवाल का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को खरीदने की कोशिश हो रही है। उनके सिपाहियों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 16 कैंडिडेट्स को इस बाबत फोन भी आ चुके हैं। केजरीवाल ने यह आरोप लगाए हैं तो बीजेपी नेताओं ने एलजी से शिकायत करके मांग कर दी है कि इसकी जांच की जाए। बीजेपी की मांग पर फौरन एक्शन भी हो गया है। एलजी ने एसीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद एसीबी की एक टीम फौरन केजरीवाल के घर बयान दर्ज करने के लिए पहुंच गई है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को केजरीवाल के घर के अंदर नहीं जाने दिया गया है। करीब 1 घंटे तक एसीबी टीम केजरीवाल के घर के बाहर रही, लेकिन गेट नहीं खुला, जिसके बाद एसीबी की टीम को वापस लौटना पड़ा। अब बीजेपी ने दो टूक कहा है कि केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दिखाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऐसे में यह सवाल है कि आखिर जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, क्या उसके सबूत दिखाएंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले तमाम सारी परिस्थितियां हैं और बड़ी खबर कई निकल कर आ रही हैं दिल्ली की सियासत से। बड़ी खबर यह भी है कि एसीबी का केजरीवाल की लीगल टीम को नोटिस चला गया। एसीबी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला लिया है। केजरीवाल को आज ही पूछताछ के लिए बुलाया है और सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर की गई पोस्ट को लेकर केजरीवाल से सवाल एसीबी ने पूछे हैं कि 16 प्रत्याशियों का ब्यौरा दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को जो खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं कि हमारे 16 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ का ऑफर देने के आरोप लगा दिए हैं। इसके साथ ही अब एसीबी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने जो दावे उन्होंने किए हैं, उन दावों के साथ सबूत लेकर हमारे पास आ जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी पर लीगल एक्शन क्यों ना लिया जाए, ये एसीबी कह रही है। आपको बता दें कि इसी बाबत एसीबी अरविंद केजरीवाल के घर भी पहुंच गई थी और जब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, काफी देर तक इंतजार किया तो केजरीवाल के घर का दरवाजा खुला नहीं, तब जबकि अरविंद केजरीवाल घर के अंदर ही थे और तमाम जो उनके लीगल से जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद थे, एडवोकेट्स थे, उन लोगों ने ये कह दिया कि आपके पास नोटिस कहाँ है, आप बिना नोटिस के कैसे आ सकते हैं। आनन फानन में नोटिस मंगाया गया, बावजूद भी अरविंद केजरीवाल घर के बाहर नहीं निकले और एसीबी की टीम वापस निकल गई। अब अरविंद केजरीवाल को एसीबी ने खुद बुला लिया है और कहा है कि भैया सबूत भी ले आओ, आपके पास सबूत कौन कौन से हैं वो लेकर आना, बिना सबूत के मत आ जाना। शुभ राणा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभ, और क्या खबर? जो देखिए मनोज, इंडिया न्यूज की टीम सुबह से अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर है, लगातार ट्रैक कर रही है। सुबह 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी एमएलए से मीटिंग की, जिसके बाद जो है ये डेवलपमेंट देखने को नजर आई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर पर एसीबी की टीम पहुंची। और देखिए मनोज, इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या हुई कि देखिए बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा कल रिजल्ट से पहले हुआ। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है, वो खुद एसीबी ऑफिस गए और देखिए एसीबी ऑफिस उनके घर आ रही थी, लेकिन संजय सिंह एसीबी ऑफिस गए और वहां अपने वकीलों के साथ गए और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंगली उन्होंने एसीबी के खिलाफ ही कंप्लेंट दायर कर दी वहां एसीबी ऑफिस जाकर। और उनका ये कहना है कि जब आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब आखिर एसीबी ने क्यों एक्शन नहीं लिया, और जब भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी की तरफ से एलजी को लिखा गया तब इस पर एक्शन लिया गया। इसको लेकर भी संजय सिंह ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन 2.5 घंटे से ज्यादा का इंतजार मनोज, 2.5 घंटे से ज्यादा का इंतजार और उसके बाद जो है
जो एसीबी की टीम है उन्हें खाली हाथ जाना पड़ा, क्योंकि अब उनको अंदर नहीं एंट्री मिली। हालांकि बीच में मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आवास से बाहर नहीं निकले। एसीबी की टीम से उन्होंने नहीं बात की। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम एक शील्ड बन के अरविंद केजरीवाल के सामने यहाँ खड़ी हुई, क्योंकि उनका कहना था कि एसीबी के पास कोई भी लीगल प्रूफ नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर आनन फानन में जब डॉक्यूमेंट मंगाया गया तो एसीबी की जो टीम है वो डॉक्यूमेंट देकर चली गई, और आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने दावा किया कि हम डॉक्यूमेंट का जवाब इस डॉक्यूमेंट से ही देंगे, हम कानूनी रास्ते पर चलेंगे। ये बात आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने कही। लेकिन देखिए मनोज, जब कल रिजल्ट है उसके 24 घंटे भी अब नहीं बचे हैं, ऐसे में ये बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा राजधानी में देखने को मिल रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात कही है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपना सबूत नहीं दिखा पाए तो उनके सख्त खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी, और उसी लीगल शुभ राणा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। केजरीवाल के घर के बाहर एसीबी पहुंची। शुभ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये पहली मर्तबा नहीं है। जब भी लोकसभा चुनाव होता है या इसके पहले दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है, परिणामों के पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगा दिया जाता है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। क्या ये परिणाम आने के पहले बाड़ेबंदी की कोशिश है? परिणाम आने के पहले बीजेपी को दहशत में डालने की कोशिश है कि आप किसी को खरीदने चले भी मत जाना, आप किसी को अपनी पार्टी में लेने के लिए बात भी मत कर लेना, क्योंकि हमारे सारे इंतजाम हैं, कहीं ऐसा ना हो आप ट्रैप हो जाओ। जी देखिए मनोज, बिल्कुल, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा जब अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, 21 दिन के लिए महज वो बाहर आए थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि उनके जो विधायक है उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। और मनोज, आपको याद होगा ठीक कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, जिनको इस बार टिकट नहीं मिली थी। तो ऐसे में देखिए अरविंद केजरीवाल का ये जो हम इसे डर कहें, सिक्योरिटी कहें, क्योंकि देखिए कल रिजल्ट आ जाएगा और अरविंद केजरीवाल ऐसा मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मनोज, इसमें भी एक सियासी चलिए, शुभ राणा के फ़ोन में लगता है कोई तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन आप ये जो घर देख रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल का घर है और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एसीबी की टीम मौजूद है। एसीबी की टीम जो कि अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब पूछने गई थी, सबूत मांगने गई थी, लेकिन वापस आ गई। वापस आने के बाद अब लीगल तरीके से अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा गया है। अरविंद केजरीवाल को एसीबी के दफ्तर बुला लिया गया है और सबूतों के साथ आने के लिए कहा है। लफाजी नहीं, खामखा के भाषणबाजी नहीं, सबूतों के साथ आइए, सबूतों के साथ बताइए कि आपके पास वो कौन से सबूत हैं जिसके जरिए आप ये आरोप लगा रहे हो कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये सियासी ड्रामा है, कुछ घंटे बचे हैं, कुछ घंटे हैं जब दिल्ली का चुनाव परिणाम आ जाएगा। लेकिन हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इसी के इर्द गिर्द, एक नजर उस रिपोर्ट। दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा, किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा, चुनावी लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, इन सवालों का जवाब कल नतीजों के बाद मिलेगा। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी के 27 साल बाद सियासी वनवास खत्म होने के अनुमान लगाए जाने लगे, जिस पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर दिल्ली के सियासी गलियारे का पारा चढ़ा दिया। केजरीवाल ने लिखा, कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसीलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। केजरीवाल के 15-15 करोड़ के ऑफर वाले आरोपों पर दिल्ली में नया दंगल छिड़ गया और लड़ाई तब और बढ़ चली जब बीजेपी ने एलजी से आरोपों की जांच की मांग की और बीजेपी की मांग पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एसीबी को जांच के आदेश दिए। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है।
इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फ़ोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बीजेपी की शिकायत और एलजी के आदेश पर एसीबी फौरन एक्शन में आई। जांच पड़ताल शुरू हो गई। 15 करोड़ का सच पता लगाने के लिए एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई। लेकिन जांच के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। 15 करोड़ की रिश्वत देने का काम किया जा रहा है, विधायकों मंत्रियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। उसकी शिकायत मैं एसीबी भवन में एसीबी के दफ्तर में करने के लिए आया हूँ। वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे ये तो कल के बाद पता चलेगा, लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। सियासत के साथ ही केजरीवाल के आरोपों पर जांच शुरू हो गई है। एसीबी की टीम कैंडिडेट्स के खरीद फरोख्त के आरोपों की पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल है कि 15 करोड़ के ऑफर की सच्चाई क्या है और क्या अरविंद केजरीवाल इसके सबूत एसीबी को देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसी खबर के इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। सवाल यह है कि 15 करोड़ के ऑफर के दावों की आखिर सच्चाई क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी में फूट का डर सता रहा है? जो आरोप लगाए हैं क्या उसके सबूत अरविंद केजरीवाल एसीबी को दे पाएंगे? क्या खुद के बिछाए जाल में अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं? ये कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जव्वाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बीजेपी के पास चलते हैं। मुकेश त्यागी साहब, वाकई क्या आप विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, विपरीत बुद्धि विनाश काले। मैं समझता हूं शुरुआत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मुकेश जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। मुकेश जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार मुकेश जी का ऑडियो ठीक करें, उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है। सैयद जव्वाद मेरे साथ मौजूद हैं। जव्वाद साहब, क्या है ये बयान? क्या है ये? सिर्फ सियासी बयान है या इसमें कोई हकीकत है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, चुनाव से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है बाड़ेबंदी करती हैं और अरविंद केजरीवाल साहब को शायद ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति में एक्सपर्ट है। इसका उदाहरण हम लोग ने महाराष्ट्र के अंदर भी देखा और जो है दूसरी जगह पे देखा, हमने जो है मध्य प्रदेश के अंदर भी देखा था और तमाम जगह पे देखा। तो वो इस चीज़ को हो सकता है जानते भी हों। ये तो अब जांच का विषय है। अब जैसी जांच अगर होगी तो पता चलेगा किस किस ने ऑफ़र दिया। 15 करोड़ के ऑफ़र दिया, लेकिन मुझे लगता है ऑफ़र जो है बहुत सस्ता दे दिया बीजेपी ने इस बार। थोड़ा महंगा ऑफ़र होता तो शायद जो है वो सोच भी सकते थे। लेकिन राजनीति के अंदर लोगों का जिस तरीके से ज़मीर मर गया है उसको भी देखने की बड़ी ज़रूरत है कि आप राजनीति के अंदर जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, और फिर आपके ऊपर ही आरोप लगते हैं। आपकी नीतियाँ ऐसी रहीं जिसके ऊपर आपको जेल भी जाना पड़ा और आप खुद जो हैं अभी पूरी तरीके से मुकम्मल तौर से बाहर नहीं हैं। कल रिज़ल्ट आने वाले हैं तो एक बहुत बड़ा ये स्टंट है, इसको लोग सब जानते हैं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति में एक्सपर्ट है तो मुझे लगता है कि उस राजनीति को समझ रहे हैं, इसीलिए वो ये पॉलिटिकल स्टंट जो है वो कर रहे हैं। हालांकि इससे कोई अब ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अपना मत दे दिया है। 17-18 घंटे ही रह गए रिज़ल्ट आने में। क़यामत की रात जो है वो लोगों के ऊपर से गुजरने वाली है। मैं तो सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूं लोगों को। लेकिन हाँ, इस पूरे चुनाव के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, ये चुनाव मैनेजमेंट वर्सेस जो आपकी एजेंसीज थी उनका चुनाव मुझे ज़्यादा लगा कि आपको चुनाव के अंदर एक अच्छा मैनेजमेंट बैठाना था, जिसमें मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल साहब चूक गए। और आपको पता है किस तरीके से चुनाव के अंदर भारतीय विपिन शर्मा हमारे साथ मौजूद है। विपिन शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं होलिस्टिक दृष्टिकोण रखूंगा। यहां पर जरूरी बात है कि आप सिक्के के सारे पहलुओं को समझें। मुझे सबसे पहले आपत्ति है टाइमिंग को लेकर, और जब मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं, मेरा इशारा दोनों राजनीतिक दलों की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ भी और भाजपा की तरफ भी। कि पहले भाजपा से शुरू करता हूं कि यहां पर अगर जो एग्जिट पोल सब कुछ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है 8 फरवरी को, तो ऐसी परिस्थिति में
क्या नौबत आन पड़ी कि आप लोग एसीबी की टीम को भेज देते हैं यहां पर, क्योंकि ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई आरोप, गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी ने पहले भी लगाए हैं भाजपा पे। तो अभी जब कुछ घंटे रह गए हैं चुनावों के नतीजे आने में, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी। दूसरी बात है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए बोलूंगा कि क्या कारण है कि ये जो सिलसिला चल रहा है, ये जो घमासान मचा हुआ है गंभीर आरोप लगाने का, ये थमने का नाम ही नहीं लेता। अभी क्या आप कोई भूमिका बना रहे हैं कि कल मान के चले हाइपोथेटिकली, मैं एग्जिट पोल को कभी एग्जैक्ट पोल नहीं बोलता, बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं, हमें जिम्मेदारी से अपने विचार रखने चाहिए। तो यहां पर जरूरी बात यह है कि क्या वो पहले से अपनी भूमिका बना रहे हैं कि ताकि जब ये नतीजे उनके हित में नहीं आते तो वहां पर ये बोलने वाले बनेंगे कि देखिए हमारे को तो ये खरीदने की कोशिश करी थी, या सारा ठीकरा चुनाव आयोग पे डाल दिया जाएगा। लेकिन आपने अभी मनोज तिवारी का एक बयान सुना होगा। मनोज तिवारी ने कहा ये तो कल के बाद पता चलेगा ये खरीदने लायक भी है या नहीं है। नहीं, वही मुद्दा ही वही है। देखिए बहुत जरूरी बात है, बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि पहले आप कैसे अनुमान लगा रहे हैं कि यहां पर ये चुनाव जीतने वाले हैं, कि पहले ही आपने उनका एक, जिसे मैं कहूंगा प्राइस टैग लगा दिया है 15 करोड़। और मतलब आप खुद सोचो, एक आम आदमी दिल्ली वाला सोचेगा कि यहां पर बेशुमार मुद्दे हैं और यहां पर जो खरीद फरोख्त चलने की बात कर रहे हैं। और मैं एक जरूरी बात बोलूंगा, कितनी छोटी, अब मतलब सबसे बड़ी बात है ना कि मतलब दिल्ली के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके अंदर बहुत ही हीन भावना आ गई होगी कि मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों को खरीदा तो कांग्रेस ने 35 करोड़ रुपए आरोप लगाया था। तो उनकी कीमत 35 करोड़ और हमारी कीमत 15 करोड़ रुपए, कितनी गलत बात है। नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है बहुत नाइंसाफी है। बस मैं एक बात जोड़ूंगा मनोज जी, मतलब विधायक खरीद रहे हो कि पार्षद खरीद रहे हो भाई। देखिए मैं थोड़ी यादें आपके दर्शकों की जानकारी के लिए यादें ताजा करा देता हूं। ये मैं चाहता हूं इस चर्चा में इस बात का जरूर जिक्र होना चाहिए। देखिए हमने वो भी दौर देखा है, सैयद जवाद जी जरूर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, 1998 से लेकर 2013 वो स्वर्णिम दौर था। सारे दिल्ली वाले इस बात के साथ इत्तेफाक रखेंगे कि वो जो दौर देखा था तब भी आपस में वाद विवाद होता था, लेकिन विकास के कार्य रुकते थे नहीं। जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, अपने विधानसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर 50 वर्षों से ज्यादा हारे थे नहीं। कोई ना कोई तो कारण होगा कि जनता उनको बार बार मौका देती थी, जनादेश देती थी। मुद्दा यह है कि 2013 में जब आंकड़ा क्या था, भाजपा ने 28 आम आदमी पार्टी ने और 8 कांग्रेस ने ये सीटें निकाली थी, उनके विधायक चुने गए थे। तो वहां पर भी तो ये ऑपरेशन लोटस हो सकता था। मैं एक सिक्के का दूसरा पहलू ले रहा हूं, तो वहां पर तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप खुद एक बात सोचे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 32 से 35 या 36 के आंकड़े में पहुंचने में ज्यादा फर्क नहीं है। अब तो ये 7, 8, 15 विधायकों की बात चल रही है, 15-15 करोड़ की बात चल रही है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं, आज से ठीक 12 साल पहले। तो तब तो ऐसा खरीद फरोख्त नहीं हुआ, तब समर्थन कांग्रेस ने दिया आम आदमी पार्टी को और वो सत्ता पे काबिज हुई, उनकी सरकार बनी। बहरहाल देखिए मुद्दा गंभीर है, लेकिन फिर घूम फिर के बात वही आती है टाइमिंग को लेकर। आपत्ति मुझे टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में यही हवाला दिया गया था। 2-3 चीजें लगातार, ये एक क्या मनोवैज्ञानिक बयान है, क्या जज्बाती बयान है, या अपने बाड़ेबंदी को रोकना है कि हो सकता है कल जब परिणाम निकल कर आए, आम आदमी पार्टी ऐसा सोच रही होगी कि परिणाम निकल कर आए तो कहीं ना कहीं परिणाम ऐसा भी हो कि दोनों राजनीतिक पार्टियां बहुत ज्यादा अंतर ना हो, कुछ सीटों का ऐसा हेर फेर हो। तो अगर बीजेपी ये कोशिश कर भी रही हो या वो प्लान बी भी बना रही हो तो कम से कम ना बना पाए, और अगर ऐसे करने की स्थिति आ गई तो कम से कम जिसे कहते हैं ना एक चाल चरित्र चेहरा, वो जनता के सामने एडवांस में रख दो कि देखिए साहब हमने तो पहले ही कहा। जब बात देखिए क्या है मनोज भाई, ये मैंने पहले भी कहा, ये 2 झूठों की एक लड़ाई थी। इसमें नंबर 2 का झूठ बोलने वाला कौन है, कौन आगे निकलता है, ये उस चीज की लड़ाई है। अब ये जो चुनाव जिस तरीके से संपन्न हुआ, आरोप प्रत्यारोप, एक तरफ चुनावी वादे थे, एक तरफ चुनावी जुमले थे, एक तरफ शीश महल था, एक तरफ राजमहल था, एक तरफ दिल्ली की जनता और आम लोग थे। लोगों ने जो चुनाव देखा, जो उम्मीद थी, उनकी तवक्को थी, वो उस आगे जाकर के नहीं पहुंच पाए
जिससे अरविंद केजरीवाल साहब ने 10 साल के अंदर अपना एक ऑरा बनाया। तो वो अपने आप से ही लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि जो बनाई थी वो कट्टर ईमानदार की बनाई थी, कट्टर जो है कि हम जो है देशभक्त हैं, और अलग नैरेटिव उन्होंने बना करके करा कि हम आएंगे दिल्ली को जो है बिल्कुल फॉरेन के तरीके से बना देंगे। हालांकि वो नहीं हो पाए। लोगों की एक्सपेक्टेशन को आपने इतना बढ़ा दिया कि वो अब आपसे ज़्यादा की उम्मीद कर रहे थे। तो आप क्या लेकर के आए 2100 रुपये का वादा, हालांकि वो मुझे नहीं लगता कि मुकम्मल हो पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रही हैं, अब हल्कों में ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरास बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के ये कहते थे कि 50 से ऊपर अगर सीटें आएंगी तो भाई बात है, और अगर 50 से नीचे आई 34, 35, 36, 40 तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो है जो उसका स्टाइल है ऑपरेशन लोटस कमल जो है वो अपना चला सकती है। अगर 50 से नीचे अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं 40-42 तक तो संकट उनके ऊपर खड़े रहेगा, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा नाइत्तेफाकी अरविंद केजरीवाल को लेकर के आए, बहुत अंदर घमासान है, ये खुद अरविंद केजरीवाल और भी ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल संवैधानिक कारण को लेकर मुख्यमंत्री ना बन पाए। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या मुख्यमंत्री आतिशी होंगी? अगर आतिशी मुख्यमंत्री तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार नहीं, उन्होंने जैसे एक मंत्री जो परिवहन मंत्री थे वो चले गए, ये गहलोत साहब चले गए क्योंकि उन्होंने नाराजगी दर्ज की कि मुख्यमंत्री दावेदार मैं था, आतिशी को बना दिया गया, बात तो मुझसे हुई थी, कमिटमेंट मुझसे हुआ था, मैं दलित चेहरा था। तो हो सकता है कि और भी लोग निकल कर आ जाएं। नहीं, देखिए क्या है, खुद अरविंद केजरीवाल साहब, मैंने बताया पार्टी के अंदर बहुत से लोगों की नाराजगी है, और खुद आतिशी कह चुकी हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं होंगी। तो लोगों की जो उम्मीद इंटरनली थी, अब हो सकता और लोग भी सपना देख रहे हो कि अगर आतिशी बन सकती तो मैं क्यों नहीं बन सकता, या मैं क्यों नहीं बन सकती, मेरा ज्यादा बड़ा योगदान है, वहां पर इस चीज की भी खींचातानी है। ये स्पेकुलेशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जिनको विधायक जिनको फोन गए हैं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना कि कई हमारे 10 सेकंड और दे दीजिएगा, 15 आप वापस आ रहे हैं। उन विधायकों ने क्या कहा एक बार वो सुन लेते, आपको ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा। गाली गलौज पार्टी के एक सदस्य मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि अगर रिजल्ट से पहले आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए, और अगर आप किसी को लेके आते हैं तो आपको मंत्री का पद। तो मैं हैरान हूँ, इनके सर्वेज इतने अच्छे आ रहे हैं और ये क्लियर मैंडेट बना रहे हैं तो क्यों ये हमारे पास आ रहे हैं? तो इसका मतलब ये सर्वे सारे फर्जी है, कहीं ना कहीं झूठ का पुलिंदा है, और दिल्ली के लोग दोबारा से अरविंद जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। इनके एग्जिट पोल सारे के 50 बता रहे हैं, फिर हम लोगों के पास क्यों फोन कर रहे हैं? तो यहाँ पर भी दाल में काला है। लेकिन आपने जो कल आरोप लगाया उसका सबूत क्या है? बीजेपी कह रही है मैंने आपको फोन नंबर अपने ट्वीट में करके दिया है कि फोन नंबर लग नहीं रहा है। हाँ, तो उसने फोन वो कर दिया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। देखिए, भाजपा द्वारा घबराहट में फिर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को, विधायकों को लालच दिए जा रहे हैं, और सबने अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को आश्वस्त किया है कि हम में से एक भी आदमी हिलेगा नहीं, और डट के हमने ये लड़ाई लड़ी है चुनाव की। कल भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी फिर सरकार बनाने जा रही है। ये जब्बार साहब, जितने भी लोग ये ज्ञान पेल रहे हैं ये बता रहे हैं कि साहब क्यों कर रहे हैं, मुझे लगता है ये भी एसीबी पहुंचेंगे। नहीं, देखिए क्या है, मैंने आपको बताया अभी, ये पूरा एक पॉलिटिकल स्टंट है, और जनता भी खूब समझ रही है। अब पूरी राजनीति जिस तरीके से भाजपा ने 360 डिग्री चेंज कर दी 2014 के बाद से, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज दिल्ली जो है वो कांग्रेस के शासन को बहुत याद कर रही है। मैं अभी और लोगों से, आप ही के कैब ड्राइवर के साथ आ रहा था, उसने बताया कि जो शीला दीक्षित जी ने काम करे उस दौर के जो काम है वो मतलब काबिले तारीफ है। ऐसा अभी तक चीफ मिनिस्टर नहीं हो पाया, और जिसने 15 साल तक अपना शासन जो है कंटिन्यू करा। ये तो बस 10 से 11 साल के अंदर ही इनकी असलियत सामने आ गई। इतना लंबा अनफॉर्चुनेट था कि रडार पे जो है कांग्रेस आ गई, और पूरा एक तंत्र जो है पैसों का और उद्योगपतियों को मिल करके जिस तरीके से कांग्रेस को ट्रैप में लिया गया और एक पूरा नैरेटिव बनाया गया, वो बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल, लेकिन हाँ, अब बता रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस पिच के ऊपर राजनीति करने लगी है, उसी पिच को समझ करके आम आदमी पार्टी भी वैसी ही राजनीति करी। कोई अंतर नहीं दोनों में, दोनों ही मुझे लगता है संघ के चेले हैं। और संघ की तरफ से तो आपको पता है किस तरीके से हरी झंडी भी जो है आम आदमी पार्टी को मिल चुकी, कई बार जाया करते थे। अंदर जो सिर फटावर है उसको समझने की जरूरत। आपको याद होगा पुराने जिन लोगों ने पार्टी बनाई थी, जो फाउंडर मेंबर्स थे पार्टी के, उनके साथ अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या करा। स्वाति मालीवाल उनके सामने एक बड़ा नज़ीर हैं। उससे पहले पुराने जो लोग थे, आशुतोष साहब थे, उसके बाद आपने देखा हमारे यादव साहब थे, उसके बाद कुमार विश्वास साहब शायर थे, अब तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ कविताएं कर रहे हैं। हालांकि जो केजरीवाल साहब थे
वो हमेशा अपनी छवि इसी तरीके से रखते रहे। हालांकि बताने के उनके पास कुछ भी नहीं था इस बार चुनाव में सिवाय विक्टिम कार्ड के, और आज भी वो वही कर रहे हैं जो उससे पहले करते रहे। आपको याद होगा जब पिछली बार के हम लोग ने 2020 के अंदर एग्जिट पोल देखे थे, तब भी उन्होंने यही सेम स्टंट करा था, बिल्कुल सेम। उठा करके देख लीजिए कि हमारे जो है विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, बीजेपी के ऑफर आ रहे हैं। फिर अभी बीच में जब केजरीवाल साहब के ऊपर आरोप लगे और जब पार्टी के अंदर उनके खिलाफ नाइत्तेफाकी भी थी, उससे पहले भी उन्होंने बताया कि हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। विपिन शर्मा साहब, आज भी इन वही है आरोपों और को पहले भी इसलिए वही भी है। बल मिलता है, इन आरोपों को इसलिए भी बल मिलता है कि तमाम राज्य जहां पर कि चुनाव हुआ है, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रयास किए गए, वो संकेत भी हैं। कई जगह तो सरकार गिराई गई और फिर सरकार बनाई गई। तो शायद आम आदमी पार्टी के लोगों को लगा होगा कि आरोप लगा देते हैं क्योंकि बीजेपी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी चुनाव में मान के चलती है, चाहे वो चुनाव के पहले हो चुनाव के बाद हो, ऐसा वो करेगी। लेकिन इसके पहले ये आरोप लगवा दो, उनके माथे पे चिपका दो। हो सकता है कि जब टाई जैसी स्थिति हो और कांटे की टक्कर हो तो बीजेपी के नेता ये प्रयास न कर पाए। देखिए, बिल्कुल बात दुरुस्त है मनोज जी, और अंग्रेजी की कहावत है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। तो यहां पर ऑपरेशन लोटस की बात करें, खरीद फरोख्त की बात करें, निश्चित बात है ऐसी कुछ बातें हुई होंगी जिसके कारण ये एक अभी हम सुन रहे थे, अभी हम उन लोगों को सुन रहे थे, वो कह रहे थे हमारे पास फोन आया, हम फोन देंगे। मैं उसी पे आ रहा हूं। बस देखिए, यहां पर ये भी एक बात है, लेकिन साथ साथ दूसरा पहलू ये भी है कि आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, जो क्रांति लेके आए, जो दावा करते हैं और ये जो बोलते हैं कि आप कहीं पर भी एक आम आदमी को दिशा निर्देश देते हैं, हिदायत देते हैं कि आप वीडियो बना लें, और तो यहां पर वो वीडियो या कुछ ऐसी ऑडियो टेप्स आनी चाहिए, साझा करनी चाहिए, बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। जनता के पास एक साफ संदेश जाएगा कि जो बातें बोली जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के खिलाफ, वो बिल्कुल पुख्ता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और दूसरी बात है, देखिए ये भी बात मैं बड़े जिम्मेदारी से बोलने जा रहा हूं कि जो दिल्ली की जनता है वो बड़ी समझदार है, बुद्धिजीव है, यहां पर 21वीं सदी है, वो किसी के भी बातों में नहीं आने वाली, वो भली भांति अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से काम करती है, और अपना जो किसी के बारे में क्या विचार रखने हैं, परसेप्शन क्या बनानी है, तो वो कोई उनको बरगला नहीं सकता। ये मैं बोलना चाहता हूं। दूसरी बात है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 5 वर्ष में ज्यादा देखने को मिला है, ये ज्यादा चिंता का विषय है। 2015 से लेकर 2020 काम हुए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो दिल्ली के मॉडल की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पार्टी, वो बात दुरुस्त है, मैं उसके साथ इत्तेफाक रखता हूं। जैसे कि बोला जाता है कि गुजरात में कायाकल्प बदली नरेंद्र मोदी ने, तभी जनता, देश की जनता ने उनको स्वीकृति दी, उसी तरह से शीला दीक्षित जी के मॉडल को याद करा जाता है। तो यानी कि आपको जनता के जनादेश को सर्वोपरि मानना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ 2020 से लेकर 2025 का जो ये सिलसिला चल रहा है, ये मुझे लगता है दिल्ली को पीछे धकेल रहा है। विपिन जी, जी आपको गुस्सा किस पे आ रहा है? मुझे देखिए गुस्सा ये आ रहा है क्योंकि स्वाभाविक बात है, आम आदमी पार्टी पर है, बीजेपी पे नहीं, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि पत्रकार से पहले मैं दिल्ली का वोटर हूं, दिल्ली का नागरिक हूं। मैं भी सपना संजो के बैठा हूं कि मेरी दिल्ली पेरिस, सिंगापुर, लंदन झीलों का शहर बने। और साथ साथ एक जरूरी बात मैं आज ये व्यक्तिगत जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे से पूछा, मेरे 90 वर्षीय पिताजी जो फौजी है, चुनाव आयोग से लोग आए, बोला कि आपके लिए व्यवस्था कर देते हैं ताकि आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े वोट डालने। वो कहते नहीं, मेरा जोश हाई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक आम आदमी, अगर मेरे पिताजी जो 90 वर्ष है वो आज भी उम्मीद लगा के बैठे, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली वाले जो खासतौर पर युवा हैं, उनकी कितनी उम्मीदें होंगी। तो वो हताश महसूस करते होंगे, ये जो घमासान खत्म नहीं हो रही। जब्बार साहब, एक बात पूछना चाहता हूं, ना तो गंगा साफ हो पाई, ना यमुना साफ हो पाई। पहले पेरिस बनाने की बात हुई थी, फिर क्वेटो बनाने की बात हुई, अब क्या करें? ये हैं, ये भी नहीं बना पा रहे। और आम आदमी पार्टी के बारे में तो लगातार लोग इस तरह की चर्चा कर रहे थे कि देखिए अभी केंद्र में तो 5 साल और है ना, 4 साल और है ना, नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार। अब अगर ये आ भी गए तो आखिर के 4 साल कहेंगे साहब कि हम तो इसलिए नहीं कर पाए, करना तो चाहते थे, करना नहीं दिया। अब क्या करें? नहीं, देखिए क्या है, अभी अगर मुझे तो नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं
पूरी सरकार जिस तरीके से लेकर आ रहे हैं, कल जो भी मैंडेट आएगा वो या तो इधर होगा या उधर होगा। ये नहीं होगा कि इतनी सीटें आई या उतनी सीटें आई। बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, क्योंकि जितना हम लोग ने ज़मीन पे काम करा तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि या तो इधर फुल मेजोरिटी की बनेगी या उधर भी बनेगी और सीटें जो हैं वो आएंगी। बहरहाल इसके देखिए क्या है, अब जो सिनेरियो बन रहा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा आ रही है और अरविंद केजरीवाल साहब को धक्का भी लगना ज़रूरी है, क्योंकि 2014 के बाद से, ये तो 13 में आए थे, वो 14 में आए और जो लोगों की जुमले वादे हुआ करते थे, अब उससे लोग जो हैं धीरे धीरे उभर रहे हैं। लोग याद करते हैं कांग्रेस के शासन को, लोग देखते हैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल को, लोग देखते हैं शीला दीक्षित जी के कार्यकाल को, तमाम तरीके और तमाम झूठे आरोप आज तक केंद्र में बैठी मोदी सरकार भी जो है वो प्रूफ नहीं कर पाई। कहते थे कि हम जेल में डालेंगे और इतने बड़े बड़े स्कैम हुए, मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाए, एक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और सेम शीला दीक्षित सरकार के ऊपर रोज पेपर की कटिंग लेकर के केजरीवाल साहब जाते थे, रोज आरोप लगाते थे। हालांकि कई बार जो है उनको माफी भी मांगना पड़ी कोर्ट के सामने तो जाकर ये सिलसिला तो वीपी सिंह के समय से चल रहा है ना, जब वो राजीव गांधी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर जेब से एक पर्ची निकालते थे, लोगों को दिखाते थे, बोले देखो ये है, प्रधानमंत्री बनते ही जेल भेज दूंगा, और पर्ची जेब में रख लेते थे। और जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो किसी ने कहा जेल भेजो, बोले वो आपकी जेब में पर्ची रखी, वो अकाउंट नंबर, बोले कौन सा अकाउंट नंबर? नहीं, बोले क्या अकाउंट नंबर यार? ये नहीं, अब आज की राजनीति के ऊपर ये फार्मूले जो हैं वो फिट नहीं बैठते। नहीं फिट बैठते हैं, नहीं अब फिट बैठते हैं। नहीं और वही कागजात दिखाकर अरविंद केजरीवाल आए थे कि मैं इनको जेल में भेज दूंगा, उनको मैं बता रहा हूं 10 साल के अंदर 10 साल सत्ता में आ गए वो। 10 भ्रष्टाचार की बातें करते हुए वो सत्ता में पहुंचे, और भ्रष्टाचार की बातें करते हुए कट्टर ईमानदार बनते हुए सत्ता में पहुंचे, किसी को जेल नहीं भेज पाए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, इन 10 सालों के अंदर एक नैरेटिव बहुत बड़ा चलाया गया, कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट में चलाया गया। आप उस चीज को, उस दौर को याद करिए। लोग मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे आदमी के ऊपर, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट के ऊपर आकर के रोज कटाक्ष करते थे। आज बताइए, आज ही का ले लीजिए, आज ही 1-2 दिन के, अमेरिका से हमारे भारतीयों को किस हालत में भेजा गया है। कहते थे 56 इंच का सीना है हमारा, बहुत बड़ा जो है, मां ट्रंप से दोस्ती बराक बराक कर करके पुकारते थे ओबामा साहब को। वो आज एक अल्फाज नहीं बोल पा रहे हैं, सदन के अंदर चर्चा नहीं हो रही, और इसके पीछे जो हालात हैं, एक उद्योगपति को बचाने के चक्कर में पूरे भारत की बेइज्जती हुई है। मैं 2 बातें जोड़ूंगा। देखिए सर, प्रथम नहीं, आप 4 को भी ताज्जुब हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा, देखिए क्योंकि इन चुनावों में दूल्हे की बात हुई थी, तो आज तो हम बाराती सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर स्टूडियो में, तो आज ये जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा, तो यहाँ पर चर्चा में जरूर होना चाहिए था उनको भी, उनका पक्ष भी आता। पहली बात। दूसरी बात है, देखिए क्योंकि अभी मनमोहन सिंह जी की बात हो रही थी, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मनमोहन सिंह जी का पूरा देश सम्मान करता था और करता रहेगा। और एक बड़ी ऐतिहासिक बात उन्होंने बोली थी, कंपल्शन ऑफ कोलिशन, गठबंधन की मजबूरियां, इसके कितने मायने हैं? इसके बहुत कुछ मायने, इंटरप्रिटेशंस निकाला जा सकते हैं। आज के वर्तमान दौर में सहूलियत की राजनीति हो रही है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। पंजाब में मिसाल के तौर पे एकला चलो की राह पे आम आदमी पार्टी चले। अभी क्योंकि देखिए जरूरी बात यह है जिसको मद्देनजर रखनी चाहिए कि हार जीत जिसकी भी हो, लेकिन कम से कम निजात मिलनी चाहिए दिल्ली वालों को। ये जो तकरार देखने को उनको मिली है, खास तौर पे पिछले 5 वर्षों में। और मैं थोड़ा माहौल को हल्का करते हुए एक बात जरूर बोलूंगा, क्योंकि मनोज जी आपने बोला मेरे को कि गुस्सा ज्यादा आ रहा है, मैं एक बात जरूर बोलूंगा। एक पहले बात चल रही थी, नहीं आपके अंदर का दर्द है, ये आपके अंदर का मर्द है, मर्म है जो निकल रहा है भाई। दूसरी बात है, देखिए बोला जा रहा था पहले 2015 के जब नतीजे आए और 2020 के जब नतीजे आए कि सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस को हुई है। तो किसी ने पूछा कि कांग्रेस को क्यों हुई है? उन्होंने बोला इसलिए हुई है कि करारी हार भाजपा की हुई है आम आदमी पार्टी के हाथों। तो अब यह बोला जा रहा है, मैं कहीं पढ़ रहा था तो बोला गया कि 2025 के चुनावों में सबसे ज्यादा खुशी फिर कांग्रेस को होगी, और खास तौर पे कि संदीप दीक्षित जी को होगी। क्योंकि यह भी बात बड़ी गौरतलब है, क्योंकि उनकी माता जी पे गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगाया करते थे। लेकिन कितना पानी बह गया विपिन साहब, कितना पानी बह गया? 13, 15, 20, आप समझ सकते हैं 1 दशक से ज्यादा की सरकार दिल्ली चली गई, और आप जो वादे करके आए हैं उन वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं।
आपने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाने की बात की थी, आप वो अलग नहीं जला पाए, यमुना को आप साफ नहीं कर पाए, आप चंद स्कूलों के क्लासरूम की बात करते हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, ये देश का ताज है। हम कश्मीर को ताज बोलते हैं तो दिल्ली को भी ताज बोलते हैं। यहां पर पूरे देश की नजर होती है। और देश की राजधानी की दिल्ली की स्थिति क्या है? दो पार्टों के बीच में यहां के लोग पिस रहे हैं, चाहे बात वो पानी की हो, चाहे बात सड़कों की हो, चाहे बात लॉ एंड ऑर्डर की हो, दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं। और जिम्मेदारी किसकी? किसी की नहीं। एक से पूछो तो कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाला मुझे करने नहीं देता। ऊपर वाले से पूछता है तो कहते हैं कि साहब वो दिल्ली की सरकार तो किसी और राजनीतिक पार्टी के हाथ में है। अब दिल्ली का आदमी करे तो क्या करे, कहां पर चला जाए? अब देखिए, एक जरूरी बात है कि वो दौर निकल गया जब राज्य के चुनाव महज बिजली, सड़क, पानी पे लड़े जाया करते थे, वो मुद्दा हुआ करते थे। अब अपेक्षाएं सातवें आसमान पर है एक आम आदमी की, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, अपना बेशकीमती वोट डालने, वो उम्मीद करता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और देखने को क्या मिल रहा है दिल्ली में? तारों के जंजाल। ये दिल्ली 6 में हम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा, कोई बड़ी त्रासदी हो जाएगी। इस पर अगर बहस करेंगे तो शायद बहुत बड़ी हो जाएगी। आपकी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी है। आज भी इस देश का मतदाता फ्रीबीज को लेकर वोट कर रहा है। जो रेबड़ियां बांटी जा रही हैं, चाहे वो दिल्ली में बांटी गई, दिल्ली से शुरुआत हुई और अब वो हर राज्य पर हो रही हैं। और दिल्ली से पहले ये दक्षिण भारत में होती थी कि आप रंगीन टेलीविजन ले लीजिए, आप फोन ले लीजिए, आप स्कूटी ले लीजिए। अब तो मतदाताओं के अकाउंट में योजनाओं के नाम पर कैश पैसा डाला जाता है, रुपया डाला जाता है, और वो रुपया मतदाता मतदान में कन्वर्ट कर रहा है। सबको पता। अब लाडली बहना योजना क्या है, महिला सम्मान निधि योजना क्या है, आप किसानों के खाते में, ठीक है, सामाजिक सरोकार की योजना होनी चाहिए, पैसा क्यों होना चाहिए, पैसा क्यों डाला जा रहा है? और इस बात को लेकर देश चिंता कर रहा है, समाज चिंता कर रहा है। सरकारों की स्थिति क्या हो गई है? सरकारों की स्थिति यह हो गई है कि उन्हें अपने यहां पर कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं, सैलरी देने के पैसे नहीं। सैलरी देने के लिए उन्हें हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है। हर राज्य को उठाकर देख लीजिए, 3.5 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, छोटे से छोटा राज्य 1.5 लाख करोड़। यह स्थिति हो गई है राज्यों की। बिना कर्ज लिए आप सैलरी नहीं बांट पा रहे, बिना कर्ज लिए आप सड़क नहीं बना पा रहे, बिना कर्ज लिए आप बिजली नहीं दे पा रहे। क्या स्थिति हो गई है? लेकिन उसके बावजूद भी बिजली फ्री। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? साहब बीजेपी आएगी तो फ्री की योजनाएं बंद कर देगी। तो आप इस बात को मानो कि इस देश में मतदाता भी समझ चुका है कि नेताजी अभी आपके घर पे आ रहे हैं, 5 साल बाद ये दिखाई नहीं देंगे, 5 साल तक इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो जो लेना है वो अभी इनसे ले लो, वादे के तौर पर ले लो या एडवांस के तौर पर ले लो। इसीलिए आपने देखा होगा कि लाडली अभी सरकार में तो नहीं है ना, दिल्ली बीजेपी सरकार में नहीं है, क्यों बांटे जा रहे थे 1100 रुपए? क्यों पैम्पलेट में महिला लाडली बहना महिला सम्मान योजना उसमें डाली जा रही थी और एडवांस के तौर पर पैसे दिए जा रहे हैं? भरोसा कि हम आएंगे तो हर महीने आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे चुनाव में बयान चलते हैं, भाषण चलते हैं, और बयान ये भी है जो कि 15 करोड़ का निकल कर आ रहा है कि साहब हमारे लोगों को तो 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। मलिक जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, कैसे देखते हैं इन आरोपों को? देखिए, बहुत देर से मैं आपकी बातें सुन रहा था और जितने भी वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं उन्होंने बहुत सारी बातें सही बोली। आज शीला दीक्षित के काम को याद कर रहे हैं दिल्ली के लोग। हमने 10 सालों में 125 स्कूल बनाए थे और ये कहते हैं हमने 22,000 कमरे बनाए। वो कमरे कैसे गिनेंगे हमें नहीं पता। स्कूल पूछते हैं नहीं बता पाते, कॉलेज पूछते हैं नहीं बता पाते, यूनिवर्सिटी पूछते हैं नहीं बता पाते। शीला जी के समय में 27 फ्लाईओवर बनाए थे। पूरे देश में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर दिल्ली सिटी में थे। 2010 में मुझे याद है एयरपोर्ट जब गए थे तो ऐसा एयरपोर्ट था कि हीथ्रो फेल हो गया था, क्योंकि 2010 में मैं लंदन ट्रेवल किया था तो हीथ्रो से ज्यादा अच्छा एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट था। और कॉमनवेल्थ गेम हमारे दिल्ली में हुए थे। आज दिल्ली का क्या हाल कर दिया, कल परिणाम आएंगे
परिणाम जो भी हो, हमें जनता का स्वीकार होगा, चाहे वो 70 सीटें दे चाहे 0 सीटें दे। लेकिन सवाल वही है कि आज दिल्ली को कितना प्रदूषण युक्त बना दिया इन्होंने। और एक आए थे यमुना साफ करने और एक आए थे गंगा साफ करने, ना यमुना साफ हुई ना गंगा साफ हुई। और एक और महत्वपूर्ण बात है केजरीवाल जी की, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो शीला दीक्षित का एडवर्टाइजमेंट का जो बजट था वो एक साल में 11 करोड़ रुपया हुआ करता था। अभी सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल जी ने एफिडेविट दिया है, उसमें कहा है पिछले 3 सालों में 1073 करोड़ रुपया हमने प्रचार और प्रसार में खर्च किया है। तो ये वो लोग हैं, दोगले लोग हैं, जो आप पार्टी वाले लोग हैं, झूठे लोग हैं, और इस तरीके से इन्होंने दिल्ली को गुमराह करने का काम किया है। आज एनसीआरबी का डाटा उठाओगे आप तो आपको पता लगेगा कि बलात्कार में महिलाओं की। परमिंदर सेठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। परमिंदर सेठी साहब, एक बार फिर से आरोप लगा दिया है आम आदमी पार्टी के बारे में, तो लोग कह रहे हैं कि साहब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो ये उठा के आरोप लगा देते, कोई सा भी आरोप लगा देते। अरे देखिए, एक बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी ने जो काम करे थे उनको तो देश की जनता ने घर में बिठा दिया, और आम आदमी पार्टी को 3-3 बार मैंडेट दे के दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सत्ता पे बिठाया, कॉरपोरेशन में सत्ता पे बिठाया और पंजाब के अंदर उनकी सरकार बनाने का काम किया। आज के समय के अंदर जो भी पार्टी यहाँ पे आएगी, अगर वो प्रोग्रेस की बात करती है, अगर वो डेवलपमेंट की बात करती है, अगर वो रोजगार की बात करती है, अगर वो महंगाई की बात करती है, और अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है और उसके ऊपर काम करती है, और अगर आप डिलीवर करने में कामयाब होते हो तो जनता आपको मैंडेट देगी, नहीं तो नहीं देगी। अगर ये पहले वाला जमाना नहीं है कि आप कांग्रेस सरकार में जितनी करप्शन हुआ करती थी, ये सारी दुनिया को पता है। उस करप्शन को खत्म करने के लिए अब दिल्ली सरकार से, जब दिल्ली सरकार आई, अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, तो लोगों ने रिश्वत लेनी बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता तो उसकी वीडियो बनाओ और हमें भेज दो, हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे। तो यही तो बीजेपी बोल रही है कि आपने सबकी रिश्वत बंद करा दी, खुद लेना शुरू कर दिया। नहीं, ये बीजेपी को तो देखिए, बीजेपी मुद्दों की राजनीति नहीं करती। बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, भारत पाकिस्तान की राजनीति करती है, महाकुंभ की राजनीति करती है और राम मंदिर की राजनीति। मैं कहता हूँ राम मंदिर भी बनना चाहिए और महाकुंभ भी होना चाहिए, लेकिन अगर आप सत्ता के अंदर आते हैं, अगर देश की सत्ता की संभालते हैं या दिल्ली की सत्ता संभालते हैं, तो आपको रिजल्ट्स डिलीवर करने पड़ेंगे। आज अगर आम आदमी पार्टी जनता के सामने जाती है तो वो अपना पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या करा, उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करा, उन्होंने बिजली लोगों को, गरीब लोगों को 200 यूनिट, आप समझिए गरीब, अगर मेरे घर के अंदर एसी लगाया, फ्रिज लगाया, तो मेरा जो बिजली का बिल है 200 क्रॉस करेगा, मैं बिजली का बिल पूरा दूंगा। लेकिन एक व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उसको एक राहत देने का काम आम आदमी पार्टी ने करा। मैंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त करी है, चाहे 12वीं से लेके ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, हमने सारी शिक्षा में 12.5 रुपए का हमारे पास ऑल रूट पास हुआ करता था। हाँ। तो वो उस समय जो स्टूडेंट को कन्वीनियंस दी जाती थी, उसके ऊपर भी अरविंद केजरीवाल जी ने बात करा। अगर सेंट्रल सरकार उनको कॉपरेट करती है तो 50% मेट्रो के अंदर जो आज के स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स के ऊपर बच्चों की पढ़ाई का, उनके आज की ट्रांसपोर्टेशन का इतना बड़ा बर्डन है, उसको कम करने का काम किया है। अगर आप जनता के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में, लोअर मिडिल क्लास नहीं, सेठी साहब ये तो पुरानी बात हो गई। अब ये इस पे कितना भरोसा जनता करेगी नहीं करेगी, लेकिन ये बताइए वाकई 15-15 करोड़ के फोन आ रहे हैं क्या? नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आप नहीं, सोच समझ के बोलिए, हो सकता है कि एसीबी आपसे भी कोई सबूत पूछ ले। अरे सर, आप मेरी चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा तंत्र इस बात पे लगाया हुआ है कि उन्होंने पैसे बांटने का, प्रवेश वर्मा ओपनली 1100 रुपए बांट रहे हैं, चादरें बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, और वहां पे ना सीबीआई जाती है, ना ईडी जाती है, ना इनकम टैक्स आता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और व्यक्ति ने ये काम किया होता, अब तक उसको उठा के जेल में डाल दिया गया होता। ये इस तरह का दोहरा चरित्र दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी को देश को जवाब देना पड़ेगा, देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप देखिए, देश की जनता और दिल्ली की जनता पूरी तरह से नाराज है। जवाब तो अब दे ही दिया है। कल जवाब का जो है, क्या जवाब दिया है वो कल क्या जवाब दिया है वो सामने आ जाएगा। लेकिन हैरत की बात ये एक बात जो है, कल रिजल्ट आएगा तो कल सामने आ जाएगा।
कल किसको लेकिन उससे मैंडेट पहले देती जनता, ये उससे तो पहले आपका जो काम है। राजनीतिक स्टंटबाजी हो रही वो भी लोग समझ रहे हैं। हालांकि इसमें केजरीवाल साहब हो गए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, दोनों एक से बढ़कर के एक हैं, दोनों ही मतलब ड्रामा करने में नंबर 1 हैं, इसमें कहने में भी गुरेज नहीं। लेकिन हैरत की बात, तीसरी साइड अगर मैं देख रहा हूं तो अभी तक जितनी भी जांच एजेंसी हो गई, और मैंने चुनाव आयोग को जितना जो है कमजोर इस वक्त पाया, जितना चुनाव आयोग सोया हुआ नजर आया, इतना मुझे कहीं नहीं नजर आया। अब ये पता नहीं क्या है, चुनाव आयोग किस दबाव में है या चुनाव आयोग के अधिकारी किस दबाव में है कि जितनी ईमानदारी से उनको काम करना चाहिए था वो उस ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश की जनता भी चुनाव आयोग को अब जो है वैसे संजीदगी से नहीं लेती, जांच एजेंसियों को संजीदगी से नहीं लगती। वो है ना कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अब जो हो रहा है वो तो सभी के सामने है, लेकिन जो राजनीति का स्तर गिरा दिया है दोनों लोगों ने, इसमें केजरीवाल साहब भी हैं और इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी हैं, दोनों हैं। कांग्रेस क्यों नहीं है? कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस के अंदर इतनी आजादी हुआ करती थी, जहां भी कि कांग्रेस है, आप मनमोहन कर्नाटक सिंह में से- है, हिमाचल में कांग्रेस है ना, सरकार चली गई हाँ। केंद्र के अंदर। सुनिए, अगर केंद्र के अंदर, मैं तो खुलेआम कहता हूं पूरे इंडिया अलायंस को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को गिराने की हर भरपूर कोशिश करना चाहिए। जब तक अगर केंद्र से भारतीय जनता पार्टी नहीं हटेगी तो यही एजेंसियां जो हैं इसी तरीके से काम करेंगी। सब कुछ छोड़ करके एक फोकस होना चाहिए कि केंद्र के अंदर बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को किसी भी हालत में गिराना पार्टियों के नेता तो यही बोल रहे हैं विपिन जी। नहीं, पहले सेंटर में गिराएंगे तब आप क्षेत्र में कामयाब हो पाएंगे। सेंटर में गिराना जरूरी है। जवाब भाई एक मिनट, बिल्कुल ठीक। देखो ऐसा है कि वो गिराने के लिए देश की जनता का दिल जीतना पड़ेगा, वो गिराने के लिए विपक्ष को 272 तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं, ये अभी 240 में है साहब। मनोज जी, तो आप 200 तक आ जाइए, मनोज जी वक्त बता देगा। हाँ, अभी मेरे मित्र सेठी साहब बोल रहे थे और मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। देखिए, एक बात जो समझ आ रही है कि ये क्या चल रहा है, मैं सरल भाषा में उसकी इंटरप्रिटेशन करना चाहूंगा। अगर भाजपा के दृष्टिकोण से समझी जाए तो ये एक आम आदमी समझेगा, इस समय कोई एवरेज आईक्यू का भी आदमी समझ लेगा कि इस समय चल क्या रहा है, कि एडवांस में तैयारी हो रही है। अगर ये मान के चलें कि ये जो एसीबी और ये जो सब चल रहा है देखने को मिल रहा है आज, तो कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो एग्जैक्ट पोल, मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा, एग्जैक्ट पोल मतलब जो नतीजे आएंगे कल 8 तारीख को, तो वो अगर उनको स्पष्ट बहुमत नहीं देते भाजपा को, तो ये जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, क्या ये भाजपा की तैयारी हो रही है, एडवांस तैयारी, जैसे एडवांस बुकिंग होती है एडवांस तैयारी। और वही अगर आम आदमी पार्टी के नजरिए से समझा जाए कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं एडवांस में, एडवांस बुकिंग हो रही है इन आरोपों की, उसके पीछे क्या सच है, यह भी समझा जा सकता है कि उनको यह खतरा सता रहा है कि कहीं ऐसे ना हो कि हार तो हो जाए लेकिन साथ साथ पार्टी ना टूट जाए, तो वो ऐसी स्थिति ना हो, उसके लिए ये आपको लगता है विपिन जी, आपको लगता है कि अगर हार होगी तो पार्टी बचेगी? देखिए मनोज जी, बड़ा जरूरी ये समझने की बात है कि जब जीत होती है तो जो संगठन है उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर चला जाता है। परमिंदर जी, नई यहाँ ऊर्जा पर आ जाती चिंता, है। परमिंदर जी, मैंने विपिन दोनों शर्मा पहलुओं कह रहे बता हैं, दिए। यहाँ पर चिंता हार की नहीं है, यहाँ पर चिंता इस बात की है पार्टी न टूट जाए। नहीं, देखिए, पार्टी टूटने की बात नहीं है। बात यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, ऑपरेशन लोटस करके उन्होंने कई प्रदेशों के अंदर सरकारें बदली हैं और उन्होंने बार बार आम आदमी के जो विधायक हैं उनको तोड़ने की कोशिश की, प्रयास करा, लेकिन उसमें वो कभी कामयाब नहीं हुए, चाहे दिल्ली के विधायक हों चाहे पंजाब के विधायक हों। इससे ये जाहिर होता है कि जो आम आदमी के विधायक हैं वो ईमानदार विधायक हैं, और जो बाकी जो पार्टियों के, चाहे उनके वहां ईडी भेजी गई, चाहे सीबीआई भेजी गई, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजा गया, चाहे उनको पैसे का लालच दिया गया, उनको प्रेशराइज करके उनको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये उनका एक तरह के चरित्र रह गया है भारतीय जनता पार्टी का, कि बाय हुक और परमिंदर जी, वो सत्ता चाहते हैं। परमिंदर जी, बहुत ज्यादा समय नहीं है, एक चीज पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल को एसीबी ने बुला लिया जी कि आ जाओ और सबूत दे दो कि 15-15 करोड़ रुपए किसको फोन गया है, आपके पास कौन से सबूत हैं? सबूत मिल जाएंगे ना, दे देंगे ना अरविंद केजरीवाल? देखिए, मैं देखिए जिन विधायकों को फोन आए हैं उन्होंने वो फोन नंबर दिए हैं,
और इसकी जांच होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि इस तरह का अगर जो कोई प्रयास हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और जो व्यक्ति उसके अंदर संदिग्ध पाया जाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, चाहे उसका कोई मिडल मैन है। और इसके ऊपर अगर ईमानदारी से एसीबी या बाकी संस्थाएं इसके ऊपर जांच करती हैं तो इसका खुलासा निश्चित रूप से होगा। लेकिन मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का शुरू से मिसयूज करती रही है। अंसारी जी, आपके किसी उम्मीदवार को फोन आया क्या? जी हमें नहीं आया, लेकिन विरोधाभासी तो बड़ी बातें कर रहे बेकार बात है। हैं। इसका मतलब आदमी हल्के में ले रहा है कांग्रेस को। नहीं तो एग्जिट पोल में कुछ सीटें तो आपकी भी दिखा रहे हैं। हाँ। कुछ नहीं, तो बड़ी नाइंसाफी हो गई। हाँ। विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। सिटी जी एक तरफ कह रहे हैं हमारे जो नेता है, हमारे एमएलए है, वो बहुत ईमानदार है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि टूट जाएंगे। तो ये ऐसी बातें करते मैंने हैं। ऐसा नहीं कहा टूट जाएंगे, मैंने ऐसा कहा कि ना तोड़ पाए हैं दिल्ली के विधायकों को, ना पंजाब के विधायकों को तोड़ पाई है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, बड़े समय से प्रयास कर रही है, और उसके अंदर वो सिर्फ आम आदमी जब्बार साहब, बहुत सारे लोगों के मैं देख रहा हूँ, तमाम पार्टी ऐसे लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन केजरीवाल को नहीं छोड़ूंगा। परिणाम आने के बाद ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे बहुत से लोग सरकार आने के बाद। नहीं, ये तो ऐसे बहुत से लोगों को देखा मैंने। नहीं, आपने देखा होगा, अब तो बहुत से लोग केंद्र के अंदर भी बैठे हुए हैं। आजकल तो मंत्री भी हैं, जो लोग आते थे बड़े बड़े वादे करते थे कि मैं आऊंगा तो ऐसा कर दूंगा, मैं आऊंगा तो देश के अंदर जो है बदल बोले करके रख दूंगा। हमारा खून निकाल के चेक कर लो, देखो हमारे डीएनए में कांग्रेस है। नहीं, मैं दोनों तरफ देख रहा हूं। नहीं, कांग्रेस के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे थे, कांग्रेस के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी लिए गए जो दिन रात पानी पी पी करके कोसते थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिन रात जो है गाली गलौज करते थे जब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे। उसके बाद आदरणीय सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को अभी रिसेंटली ले लिया गया, बहुत से लोगों को उनको पद भी दिए गए। लेकिन ऐसे अगर श्रीपद सहल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से निकाल के अगर कांग्रेस में आएंगे तो आने वाले वक्त में कांग्रेस को ऐसे ही नुकसान होगा। चाहिए इस वक्त वो लोग जो देश हित में, संविधान बचाने में और देश के अंदर जो आपसी भाईचारा है उसकी रक्षा कौन कर सकता है? राजनीति में आज की राजनीति में ऐसे लोग हैं? नहीं है, क्यों नहीं? बहुत से लोग हैं, बहुत से पॉलिटिकल पार्टी में समर्पित लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है बड़ी जरूरी बात देखिए, बिल्कुल इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक नाम जरूर लूंगा। लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ एक नाम मैं जरूर लूंगा, समर्पित जी। एक ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि देखिए मैं विधानसभा जाया करता था, अक्सर शीला दीक्षित जी को मिला करता था, चौधरी प्रेम सिंह जी को मिला करता था, और वो दृश्य देखते ही बनता था। जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। स्वर्णिम दौर निश्चित बात है। और अभिषेक दत्त एक जहन में नाम याद आता है, क्योंकि जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद है, इस समय कस्तूरबा नगर से उम्मीदवार हैं। तो यहां पर अच्छी उम्मीद है कि यहां पर एक प्रबल संभावना है कि वो निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, यहां पर जो वहां की जनता है वो उनको पता है कि ये व्यक्ति समर्पित है। तो मुझे लगता है ऐसे नेताओं, रोल मॉडल की आवश्यकता है आज के युग में। साथ साथ मैं एक बात जरूर, आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा, अंसारी साहब बैठे हैं। अंसारी साहब, एक बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे कि आधे अधूरे मन या आधे अधूरे प्रयत्न पूरे आपको परिणाम नहीं दिला सकते, क्योंकि आपका जो दिल्ली का संगठन है उसने निश्चित बात है प्रयास करे कि कम से कम कांग्रेस खाता खोल पाए। तो बता तो दिया कांग्रेस मलिक जावेद अंसारी ने बता दिया कि हमारे पास अब तक तो फोन नहीं आया। नहीं, मैं कुछ और बात की तरफ इशारा कर रहा हूं। आप समझ जाओ विपिन जी, उसके लिए तो मैं तो साफ कह रहा हूं, अभी भी लोगों को समझना चाहिए, क्षेत्रीय दल को यह समझना चाहिए कि भाजपा जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर एक गहरा संकट मंडला रहा है। सभी क्षेत्रीय पार्टी को अपनी नाइत्तेफाकी छोड़ करके साथ में खड़ा होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को जब तक आप केंद्र से नहीं हटाएंगे, जब साहब भारतीय जनता पार्टी ने तब तक ये ड्रामा चलता रहेगा। पार्टी के दो मूल मंत्र हैं। पहले उनका मूल मंत्र था कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी थी और कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी अब कैडर बेस्ड पार्टी भी है और लीडर बेस्ड पार्टी भी है। कांग्रेस पहले लीडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, कैडर उसका नहीं था। अब कैडर है नहीं और लीडर ऐसा है नहीं करिश्माई कि जो कांग्रेस को ऊपर निकाल के ला दे। ये सबसे चिंता की बात। अरे 15 साल हो गए, तीसरी बार एनडीए की सरकार आ गई, आप राहुल जी कर रहे हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी जमीनी हकीकत से ऊपर आना पड़ेगा। कार्यकर्ता नहीं है, कैडर नहीं है। कैडर चुनाव जीतने के लिए जनता का भरोसा जीतना पड़ता है, उसके घर जाके भरोसा, वो भरोसा नहीं, समय खत्म हो गया। मनोज भाई, राहुल जी करिश्मेटिक बड़ा विषय है
बड़ा विषय, फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस मंच पर मौजूद रहे, चर्चा की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।